हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। इस लेक्चर में हम एक्सियोस को देखेंगे जो कि प्रोनाउंस होता है एज अ एक्सियोस और एक्सियोस। Axios is a popular JavaScript library that provides an easy-to-use interface for making HTTP requests from a web browser or Node.js। लास्ट लेक्चर में हमने HTTP को डिटेल के साथ देखा। तो HTTP हमने कहा कि HTTP के थ्रू हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड जो है बैकएंड से रिक्वेस्ट करता है तो उसका हमारा जो URL होता है उसमें हम क्या करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास डेटा एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है। लेकिन उसको सरंजाम देने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। जिस तरह आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में देखा होगा कि उसमें हम फिच यूज़ करते थे। फिच जो जावास्क्रिप्ट का अपना एक एपीआई या फंक्शन हम कह सकते हैं उसे था, जिसके थ्रू हम गेट पोस्ट पुट डिलीट ये रिक्वेस्ट जो है वो परफॉर्म करते थे। आल्दो कि एक्सियोस को भी उधर हम यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बिल्ट इन चीज़ों को लेके जाते हैं। तो फिच आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि यूज़ किया होगा। तो फिच का ये एक अल्टरनेटिव है, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं। जिस तरह इसमें हम ज़्यादातर गेट रिक्वेस्टों के लिए जो है इसको हम हेडर्स प्रोवाइड नहीं करते, ये ऑटो मैनेज करते हैं। ऑटो जो है इसमें हेडर्स वो चीज़ें ये इंक्लूड करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे उसके फिच के, तो उसमें हम हेडर्स जो है वो देते हैं। इसके अलावा और भी इसके एडवांटेजेस है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लो, कहने का मतलब इधर ये है कि HTTP एक्सियोस जो है हमारा फिच के बनिस्बत ये फास्ट इसका जो है क्या होता है, रिस्पांस होता है। लेकिन ये हम यूज़ किस लिए करते हैं, तो जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में HTTP को डिफाइन किया कि HTTP हमारे पास एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। सो इस एक्सचेंज ऑफ डेटा को परफॉर्म करने के लिए हम कोई पैकेज यूज़ करेंगे या फिच बिल्ट इन जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, या हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जैसे कि एक्सियोस हो गया वो यूज़ करेंगे। सो इसके थ्रू क्या होता है, इट्स अलाउ डेवलपर टू मेक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर्स एंड हैंडल द सर्वर्स रिस्पांस इन अ सिंपल एंड एलिगेंट वे। अब इसके थ्रू क्या हो सकता है, ये इन्होंने डेवलपर को ये अलो किया है टू मेक एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। अब इसके थ्रू हम जो है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट का आइडिया होगा बीइंग ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर। एसिंक्रोनस मुझे यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेन करने दें कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट हमारे पास वो रिक्वेस्ट होते हैं जो कि वेट नहीं करते। मतलब एट अ टाइम हम जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि सिंक्रोनस में आप लोगों को पता है कि हम वेट करते हैं। ये एपीआई वेट करते, जब एक रिस्पांस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरी रिस्पांस को जो है कैच नहीं करता, जबकि एसिंक्रोनस में ऐसा नहीं होता, वो मल्टीपल जो है एट अ टाइम हैंडल कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास डेवलपर को अलो करते हैं, मतलब इसमें ये ऑप्शन है, इसके थ्रू हम जो है एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू द वेब सर्वर। और ये क्या करता है, रिस्पांस को जो है बहुत ही उम्दे तरीके से वो उम्दा और हमारे पास जो सिंपल वे है उसके उस तरीके से ये हैंडल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे डेटा जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में मैं डेटा जो है वो गेट कर सकता हूँ। Axios supports various request methods including get, post, put, delete, and more, and can handle various types of data format such as JSON, URL encoded, and form data। अब हमारे पास जो रिक्वेस्ट मेथड है, जिस तरह गेट हम डेटा गेट करने के लिए यूज करते हैं, पोस्ट डेटा पोस्ट करने के लिए यूज करते हैं, पुट अपडेट के लिए यूज करते हैं, और डिलीट डिलीट के लिए यूज करते हैं। तो ये मेथड जिस तरह जैसे हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं, तो उनमें जो मेथड्स हमारे पास यूज होते हैं वो ये जो है सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जिस फॉर्म में हमें डिफरेंट फॉर्म में जो है ये डेटा रिटर्न करता है, जैसे कि जेसन फॉर्मेट हो गया, यूआरएल इनकोडेड हो गया, या फॉर्म डेटा, तो इसके थ्रू जो है ये क्या करता है, हमें डेटा रिटर्न करता है। Look, Axios is widely used in the front-end development, particularly in the single पेज एप्लीकेशन। जैसे कि अभी हम सीख रहे हैं Vue.js, तो इसमें भी हम सिंगल पेज एप्लीकेशन हुई आगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन को ही आगे ले जा रहे हैं। सो लोग एक्सियोस जो है हमारे पास ज़्यादातर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूज़ होता है, पर्टिकुलरली इन द SPA जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं, बिल्ड विद द पॉपुलर फ्रेमवर्क सच एज रिएक्ट, Vue.js एंड एंगुलर। इन तीनों में जो है हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एक्सियोस लाइब्रेरी को ही यूज़ करते हैं। आल्दो कि इसका अपना फिच जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम एक्सियोस को इसलिए यूज़ करते हैं कि ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इंटरसेप्टर इसके अंदर देखा होगा। अगर आपने रिएक्ट में डिटेल के साथ कुछ किया हो या जावास्क्रिप्ट में आपने एक्सियोस को यूज़ किया हो, तो इंटरसेप्टर इसका, और इसके अलावा और भी ज़्यादातर चीज़ें इसमें हैं जो कि
फिच में वो नहीं है और एक्सियोस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल, सिंपल कोड एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको जो है व्यू जेएस के अंदर यूज कर सकते हैं। सो व्यू जेएस के अंदर ये हम माउंटेड के अंदर यूज करेंगे। अब माउंटेड को हमने अपने लेक्चर्स में अभी तक कवर नहीं किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रिएटेड को डिस्कस करेंगे और फिर उससे आगे लेक्चर में हम लाइफ साइकिल हुक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक माउंटेड भी है। तो यहाँ पर ये सिर्फ शो करने का मतलब ये है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी तरीके से माउंट के अंदर ये कॉल करते हैं जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में एक्सियोस या फिच को कॉल करते थे। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे माउंटेड सेक्शन में, जो कि हमारे पास रिएक्ट लाइफ साइकिल हुक्स है, सॉरी नॉट रिएक्ट व्यूजेस लाइफ साइकिल हुक्स में हम इसे देखेंगे, जो कि हमारे पास माउंटिंग, अनमाउंटिंग और अपडेटिंग के हमारे पास जो टेक्निक्स होते हैं, तो उसको उधर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर आप लोग अगर कंसंट्रेट करें तो एक्सयूज डॉट गेट हमारे पास गेट रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। इस तरह एक्सयूज डॉट पोस्ट हम पोस्ट लिखते हैं और फिर हमारे पास ये HTTPS, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास URL हो गया जिसके अंदर हमारे पास HTTPS मौजूद है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इट इज़ प्रोटोकॉल है जो कि हमारे पास डेटा एक्सचेंज के लिए यूज होता है। तो उसमें वो प्रोटोकॉल आ गया इधर HTTPS, और उसके बाद हमारा होस्ट नेम, सॉरी डोमेन नेम, जो कि इस केस में जैसे प्लस होल्डर डॉट टाइप कोड, जो कि हमारे पास एक पिक API प्रोवाइड करते हैं .com, तो वो हमारे पास डोमेन है स्लैश यूजर, और हम जो है जिस सर्विस को अवेल करना चाहते हैं तो वो यूजर्स है, यूजर्स डेटा को जो है हम गेट करना चाहते हैं। तो देन रिस्पांस में हमने उसको गेट किया है, और अगर इनकेस कुछ एरर हो तो वो केच ब्लॉक में हमारे पास आ जाएगा। ये हम दिन केच भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा एसिंग ट्राई केच जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं। आज के रिकमेंडेड वे यही है कि हम ट्राई केच जो है वो यूज करें, एक बेटर अप्रोच है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। सो मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल दैट अल्लाह हाफिज।